जय सिया राम। आप एवं का प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो मुझे फ़ोन करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपने घर की समस्या बताते हैं और अपने परिवार की समस्या बताते हैं या व्यक्तिगत स्वयं खुद को लेकर के जो बातें बताते हैं, उसमें एक सबसे कॉमन प्रश्न पूछते रहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करता है तो हमारे शरीर में कहाँ पर या शरीर के किस अंग पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है? कौन-सा ऐसा हमारा अंग है जिससे वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है और हम परेशान रहते हैं? इसको हम कैसे जानें? और ऐसा कोई विधि-विधान हो आपके द्वारा कि जिनको अगर हम फ़ॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो इससे थोड़ा-सा हमें बचाव भी हो सके, प्रोटेक्शन भी मिल सके। तो तंत्र क्रिया के प्रभाव से शरीर का जो अंग सबसे ज़्यादा ग्रसित होता है और जो मुझे आज तक देखने को मिला है, जो इतना मैं एनालिसिस किया हूँ और इतना सारा जो मैंने अब तक का केस जो भी सॉल्व करने में मैं गया हूँ या मैं सुनता हूँ, तो अक्सर जहाँ-जहाँ पॉइंट पे दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा और इसको खुद में अगर आप तंत्र से पीड़ित होंगे या शरीर से, तो आप खुद उसका एनालिसिस करिएगा अपने शरीर से कि क्या वास्तव में सही है, क्या गलत है। आप ये कर सकते हैं। सर्वप्रथम अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है तो सबसे पहले आपके शरीर का ऑरा मंडल को चेक करता है। आपका अगर ऑरा मंडल खंडित है तो आपके ऊपर सीधा-सीधा एकदम बिल्कुल फ्लैट तरीके से आपके ऊपर तंत्र क्रिया चला देगा, दूर से चला देगा, ज़रा-सा भी इसमें संशय नहीं है और आप उससे ग्रसित हो जाएँगे। अब ऑरा मजबूत कैसे होगा ये भी साथ में सुन लीजिए। और खंडित क्यों होता है? खंडित इसलिए होता है, हमारा ऑरा वीक इसलिए हो जाता है कि जब हम किसी गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र या स्वयं से कोई भक्ति नहीं करते हैं, स्वयं से कोई कवच का पाठ नहीं करते हैं या कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमारा ऑरा जो है खंडित हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। हर एक व्यक्ति को मुफ्त में एक शक्ति मिलती है जिसे बोलते हैं इष्ट की शक्ति। हाँ, सबके पास एक इष्ट होता है। बिना तप के, बिना तपस्या के सबको एक जो देवता हैं, जो उनके इष्ट होते हैं, प्रत्येक आदमी के, प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहा हूँ, उनको एक इष्ट मुफ्त में मिलता है, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हों, चाहे वो शंकर भगवान हों, चाहे किसी के इष्ट जो है भगवान राम हों, पंचदेव में कोई भी देवता हो, कोई ना कोई उसे ज़रूर मिलता है। ये बात एकदम बिल्कुल 100% अटल सत्य है। बस हम जानते नहीं हैं, हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए हमें ज्ञात नहीं है और ऊपर से हम मीट, मांस, मदिरा का भक्षण करते हैं, तो हमारा शरीर का जो ऑरा बिल्कुल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जब ये ऑरा कमज़ोर रहता है तो फ्लैट तरीके से तंत्र चलाया जाता है दूर रहते हुए और तंत्र बिल्कुल सटीक बैठता है। तो फिर जो क्रिया जो करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग पर प्रभावित करता है, यानी दिमाग से जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, वो एकदम सुन्न हो जाए, उसको मतलब कुछ सूझे ही ना, कोई कार्य करने में मन ना लगे, एकदम पागल जैसी हरकत करे, ये होता है। दूसरा है कि नाभि पर सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है। नाभि पर जब कोई शक्ति बैठती है तो नाभि और नाभि के नीचे उदर या सेक्स के पार्ट तक, वहाँ तक इसका असर होता है, वहाँ तक इसको दिक्कत होती है और वहीं पर शक्ति बैठ करके पूरे शरीर को संचालित करती है, वहीं से बैठ करके पूरे शरीर को उसको इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तकलीफ और दुखी करती है। एकदम बिल्कुल फैक्ट बात समझिएगा। दिमाग और नाभि ये 2 जगह सबसे पहले सर्वप्रथम यहीं पर अटैक होता है, बाकी और कई जगह नहीं जल्दी होता है। वहीं से बैठ करके चाहे वो कंधे को दर्द करे, चाहे वो छाती पर भार बनाए, चाहे वो गले पे भार बनाए, चाहे आँखों में बनाए, वहीं से बनाएगी और कहीं से नहीं बनाएगी। वहीं पर बैठती है शक्तियाँ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता हो, भक्ति करता हो, अपने गुरु का मंत्र का जप करता हो या कोई भी कवच का पाठ करता हो, तो उसका ऑरा अगर मान लीजिए वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है और वो सही है, तो अब ये बात जान जाइए कि दूर से वो व्यक्ति कोई तंत्र नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर वो प्रयोग करेगा खिला-पिला करके तंत्र करने का, या उसका कोई शरीर का कोई वस्त्र मिल जाए या जैसे बाल मिल जाए या उसके शरीर का कोई कपड़ा मिल जाए, कुछ भी मतलब वस्त्र इत्यादि, नाखून इत्यादि, ब्लड वगैरह कुछ भी मिल जाए, बाल वगैरह, तो वहाँ से वो तंत्र चलाने का प्रयास करता है, फोटो इत्यादि रख करके वहाँ से तंत्र करने का प्रयास करता है। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर भी ये विफल हो जाता है, क्योंकि जब वो उसके गुरु प्रोटेक्ट करता है ना, जब वो गुरु का मंत्र लंबे समय से जाप करता है तो गुरु प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये भी चीज़ें विफल हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। जब ये इससे भी विफल हो जाता है तब ये प्रयोग करता है खिला-पिला करके तंत्र करने का, उसके पास एक जरिया बनता है और खिलाने-पिलाने के माध्यम से तंत्र क्रिया चला देता है, जो शक्ति बिठाता है उसमें, वो शक्ति वहाँ तक पहुँचा देता है। सबसे आसान तरीका अब यही है, ठीक है? है तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उससे बनेगी नहीं तो खिलाएगा कैसे? लेकिन ये सब प्यार में, मोहब्बत में या अपने बिज़नेस को लेकर के, यानी बैठने-उठने का जहाँ जिससे संबंध होता है वहीं प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। तब उसके शरीर में ये दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर उसके पेट में, फिर नाभि में जो सिम्पटम्स बताया ये सेम एज इट इज़ यही चलेगा, ठीक है? क्योंकि शक्तियों का ही प्रभाव है, बाकी कुछ है नहीं, तो ये चीज़ें चलता है। अब इसी में अगर मान के चलिए कि कोई पुतली तंत्र कर दिया इसी में,
तो जब पुतली तंत्र करेगा तो उसमें फिर आप जानते ही हैं कि उसके अंदर हो सकता है कि पुतली बना करके उसके नाम, उसके गोत्र इत्यादि का उच्चारण करते हुए सब कुछ रख करके अब वो क्या करेगा कि उसके अंदर सुई या फिर इसमें ऑलपिन या चाहे लौंग इत्यादि ये चीजें डालता है। तो अब उसको क्या होगा, चुभन होगी पूरी शरीर में, ऐठन होगी, दर्द होगा, उसे तकलीफ होगा, रात में भी उस एकदम बेचैन रहेगा, ये चीजें उसके साथ सिम्टम्स चालू हो जाएगा। अब इसी में अगर मान के चलिए कि कोई अगर व्यक्ति अगर मारण प्रयोग कर रहा है, एकदम घातक प्रयोग कर रहा है, वैसे बहुत लोग कम करते हैं और ये चीजें शमशान से उठती है जिसे ये क्रिया की जाती है, तो कल तक वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, बिल्कुल सही दिखेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका अगर रेगुलर चेकअप होता होगा हमेशा तो देखेंगे और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन सडनली एकदम अचानक से देखेंगे तो उसके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, उसके हार्ट पे दिक्कत आ जाएगी, पता चलेगा उसे कैंसर का रिपोर्ट आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि उसके साथ जो ब्लड कैंसर हो गया, फिर ये पता लगेगा कि उसके ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गए हैं, बिल्कुल वो रुक ही नहीं रहा है, गले पे देखेंगे एकदम उसके एकदम दबाव बनने लग जाएगा। तांत्रिक ये चाहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको मारना है, तो मतलब 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जो भी वो समय निर्धारित कर रहा है शक्ति चला करके, तो सोचता है कि उसको मार दें, उसको खत्म कर दें, जल्द से जल्द हम इन क्रियाओं को करके और उसको सामने वाले को समाप्त कर दें जब वो पैसा लेता है या शमशान से क्रिया करता है। पर एक बात ये जान जाइएगा, ये केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, या सबके साथ ऐसा नहीं होता है, डरिएगा मत, भयभीत मत होइए। अगली एक क्रिया ये आ जाएगी कि जैसे कि कोई व्यक्ति देखेंगे तो वो घर पर तंत्र क्रिया चला देगा, तो जब घर पर चलाएगा तो पता चलेगा कि घर के अंदर बिल्कुल एकदम भारीपन रहेगा, घर के अंदर एकदम उच्चाटन सा बना रहेगा, किसी से एकदम बिल्कुल विरोधाभास रहेगा, दूसरे की बात थोड़ी सी सुनते ही आदमी उग्र हो जाएगा, उससे झगड़ा करने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, कल तक तो सब सही था, ये अचानक क्या हो रहा है। चाहे किसी दो व्यक्ति के अंदर लड़ाने का कार्य कर दिया जाता है, घर के ही 2-3 सदस्य लड़ने लग जाएंगे या कि पड़ोसी से लड़ाई उसमें कर दी जाएगी, तो दोनों व्यक्ति हमेशा देखेंगे तो वो आपस में छोटी छोटी बातों पर उनमें आए दिन, मतलब हर 2-4 दिन पे हमेशा उनसे कलेश होता ही रहेगा। कभी कभी कोई ऐसी क्रिया भी चलाई जाती है कि आप देखने को ये मिलता है कि भाई उनका ये आखिरी वंश है, उनका कोई संतान नहीं हुआ, वो खत्म हो गए हैं, वही आखिरी व्यक्ति हैं, ठीक है, वहाँ पर उनके जो है वंश वृद्धि को रोक दी जाती है, और ये होता भी है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, ठीक है, कोई निसंतान ही रह कर खत्म हो जाता है, पता चलता है कि शादी नहीं होगी, शादी अगर हो गई तो बच्चे नहीं होंगे, वही एकदम आखिरी व्यक्ति है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि 2-2 शादियां हुई, दोनों से बच्चे नहीं हुए, ये भी देखने को मिलता है। तो अब ये चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चलाता है और किस तरह से क्रियाएं होती हैं। पर यह बात जान जाइए कि तंत्र क्रिया अगर कोई व्यक्ति चलाता है तो इसका प्रभाव वास्तविक में शरीर के ऊपर पड़ता है, मनुष्य उससे ग्रसित और प्रभावित होता है, इसमें रत्ती बराबर भी संशय नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति माने या न माने। बहुत सारे लोग ये कहते हुए देखने को मिल जाते हैं, हम नहीं मानते हैं, हर चीज दिखे ये कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए। अब इससे बचाव का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा आप लोग, इसका एक ही प्रोटेक्शन हो सकता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो पहले गुरु, अच्छा गुरु धारण करें, उनसे मंत्र लें, अपने इष्ट के अनुसार गुरु चयन करके मंत्र दे देता है, और जब वो गुप्त मंत्र देता है तो वो आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। आप उसका नित्य सुबह कम से कम 5 माला, शाम को 5 माला, सुबह 11 माला आप उसका जप करिए, ठीक है, उसकी जप करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम आप देवी का कवच का पाठ करिए, या आप हो सके तो हनुमान जी से संबंधित पूजा करिए या भैरव जी की पूजा करिए। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन से देवी देवता की पूजा करने से आप प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो लेकिन अगर तंत्र क्रिया हो गई है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन तंत्र बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके लिए आपको तंत्र काट करवाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को, किसी साधक के द्वारा अपने घर पर हायर करा करके तंत्र काट करवाइए। ऑनलाइन के दरबारों के चक्कर में, चाहे ऑनलाइन किसी से बात करके फोन पे फूंक दिया, फोन पे झाड़ा लगा दिया, फोन से कोई क्रिया कर दी और आप सोचेंगे कि तंत्र कट गया, तंत्र हमारे घर का साफ हो गया, तो ये आपकी वहम है, आपकी मूर्खता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, दरबार वालों से कोई कार्य नहीं होता। पर्ची बना करके कोई बता देता है, चाहे जाएंगे कोई कुछ कह देता है तो सोचेंगे कि मेरा काम भी कर दे, तो बताने वाला व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता। ये बात नोट कर लीजिए। ये विषय एक अलग है कि नजर लगा है, कोई ऐसा कोई उतारा सुधारा करना है तो बेशक कर दे, वो बात अलग है। लेकिन ये कहें कि वास्तव में घर से चीजों को हटा दे, हमारे शरीर से चीजों को हटा दे, बंधन मार दे और दूर से बैठे कर दे या दरबार में बैठ के कर दे, तो ये इम्पॉसिबल है। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए कि हम जिन दरबारों में गए उससे हमें कितना लाभ मिला है और हमें क्या करना चाहिए। आप खुद करके देखिएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ वो स्वयं अपने खुद के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ना मैं कोई किताब से पढ़ के बता रहा हूँ, ना मैं किसी के सानिध्य में बैठ करके मैं बता रहा हूँ। स्वयं जो अनुभव पाता हूँ, मैं करता हूँ और जो चीजें मुझे मिलती है, महसूस होता है,
एनालिसिस करता हूँ तब मैं बताता हूँ, बाकी मैं ऐसे किसी को नहीं बताता। तो आशा करता हूँ जो बात मैंने बताया आप उससे एकदम भली भांति एकदम समझ गए होंगे। इसको समझ करके आप अपना प्रोटेक्शन स्वयं करिए। मैंने वीडियो के अंत में एक वीडियो डाल रखा है, कैसे करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, आप उसे ध्यान से समझिएगा और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। किसी के भी द्वारा दिया गया कोई भी पदार्थ हो, सफेद मिठाई इत्यादि हो, उसका सेवन बिल्कुल मत करिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी तंत्रोक्त रूप से कोई भी घटना घट सकती है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ ना समझ में आए तो कम से कम डिसलाइक जरूर करिए। आपका एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।